शिव चर्चा दो धारी तलवार है, कैसे? कृपया समझाएं। अभी अभी जो बात मैंने कही कि दीजिएगा दूसरों को चलेगा आप पे भी, जो चीज दीजिएगा दूसरे को वो मिलेगा आपको भी। तो शिव था ना, शिव चर्चा, हाँ शिव चर्चा दो धारी तलवार है। ये पंक्ति आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है, मतलब प्रसिद्ध हो गई है। इस पंक्ति की व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी शब्द को समझने के लिए पहले उसके बारे में समझना होगा जिसने ये बात कही है, क्योंकि पंक्ति जिनकी है उनके भाव से ना देखना होगा उन्होंने किस भाव से कही ये बात, नहीं, उन्होंने किस भाव से कहा है। एक बार साहब ने कहा कि गाड़ियां आ रही थी और जो गाड़ी की देखभाल यातायात देख रहा था उसको कहा गया, मतलब कहानी ये अकबर बिरबल की है, सच्चाई ये है, ये अकबर बिरबल की कहानी है। और साहब ने एक दिन जब हम लोग बैठे थे तो इस बात को कहा था, बाद में शिव चर्चाओं में भी कभी कभी कहा उन्होंने। उसमें बिरबल ने यातायात जो चल रहा था वहाँ लोगों को कहा कि गाड़ी जो आएगी उसको रोकना मत, जाने देना। पंक्ति आपने सुन ली, रोकना मत, जाने देना। बिरबल ने कहा कि रोकना मत, जाने देना। जो यातायात देख रहा था उस तक पहुंचते पहुंचते ये पंक्ति, कॉमा फुल स्टॉप का कितना महत्व होता है, ये पंक्ति बदल गई। उस तक पहुंचते पहुंचते पंक्ति पहुंचाने वाले ने कहा कि बिरबल जी ने कहा है कि रोको मत, जाने देना। वाक्य वही है, रोको मत, जाने देना। वाक्य तो वही है, खाली कॉमा बदल गया, रोको मत, जाने देना। अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं? वही कुछ हो गया है। सारे लोग तो नहीं, क्योंकि साहब ने कहा मेरी बातों को समझने के लिए दिल से पढ़ोगे तो समझ जाओगे और दिमाग से तो कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो जो भी बात साहब ने कही है, लिखी है, उसको दिल से ही पढ़ना होगा, दिल से ही सुनना होगा और उनके नजर से देखना होगा कि उन्होंने क्या कहा। शिव चर्चा दो धारी तलवार है, ये बात उन्होंने कही। यानी शिव की चर्चा में स्वयं जो शिव की चर्चा कर रहा है वो भी है और समूह जो शिव की चर्चा सुन रहा है वो भी है। शिव की चर्चा शिव के शिष्य सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि स्वयं का मन भी और समूह का मन भी, दोनों का मन शिव भाव से आप्लावित हो जाए, शिव भाव से भर जाए। मेरा मन अगर नहीं भरा तो आपका कैसे भरेगा? आपका मन नहीं भरा यानी मैंने दिमाग से शिव चर्चा की है, दिल से नहीं की है। यानी शिव चर्चा दो धारी तलवार है, एक ऐसी तलवार जो दोनों तरफ काटती है, दोनों तरफ असर डालती है, स्वयं को भी, बोलने वाले को भी और जो सुन रहे हैं उनको भी, दोनों को एक साथ शिव भाव से भरती है। तभी शिव की चर्चा का उद्देश्य पूर्ण भी होता है। तो साहब की बातों को पढ़िए, सुनिए और लोगों को बताइए, लेकिन उसके अनुसार जिसने ये बात कही है। कभी भी आपने सुना होगा कि अनुशासन की बात जब होती है, हम कहते हैं कि मेरा मन है, हम शिव चर्चा में ऐसा करेंगे, मेरा मन, हम इन लोगों को जोड़े हैं, मेरा मन है कि यहाँ शिव चर्चा कैसे होगी, मेरा मन कौन आएगा, मेरा मन कौन नहीं आएगा, जैसी बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। और शिव चर्चा में जैसा अक्सर जिज्ञासा भी आती रहती है कि कभी कोई जगह पे नाच होने लगा है, कहीं सिर्फ भजन होता है या कहीं और भी तरह की चीज़ें होने लगती हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं।
इसको समझना होगा कि जिस भी काम को हम अपने जीवन में करते हैं वहां हम ये दिमाग नहीं लगाते